सो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वेनम 3 के बारे में। अब वेनम 3 मूवी का जो फाइनल ट्रेलर है उसे सोनी वालों ने कल शाम को ड्रॉप कर दिया था। और हाँ, मुझे ये कहना पड़ेगा कि इस बार सोनी वालों ने जम के तबाही मचाई है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तबाही के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप सिंपली वेनम 3 के ट्रेलर को देख लीजिए, क्योंकि असल में बात यह है कि सोनी वालों ने कल शाम को वेनम 3 का जो ट्रेलर रिलीज किया है उसके अंदर उन्होंने गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल को रिवील कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उसी नल को जिस नल को मूवीज में देखने के लिए हम बहुत टाइम से बेताब हैं, लेकिन अब सच में ऐसा लगता है कि सोनी वाले हमारे इस सपने को पूरा करने वाले हैं। तो इसी बात पे आज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं नल के दिखने के बारे में ही बात करने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आखिरकार नल को लेकर सोनी के आगे क्या क्या प्लान्स हैं। सो वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और अगर आप में से किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप सभी कमेंट्स के अंदर नल जरूर लिखें। कमेंट्स में नल का नाम जरूर लिखना, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आखिरकार नल की कितनी फैन फॉलोइंग है। सो इसीलिए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। तो आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार ट्रेलर के अंदर हुआ क्या है। सो बेसिकली जैसी ट्रेलर की शुरुआत होती है वैसे हमें दिखाया जाता है कि एक एरोप्लेन के ऊपर एक बड़े से मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है एंड उसी प्लेन को बचाने के लिए वहां पर वेनम और एडी ब्रॉक भी गए हुए हैं। एंड अगर आप ध्यान दें तो ये वही मॉन्स्टर होता है जिसे हम सभी ने पुराने ट्रेलर्स के अंदर स्पेस से आते हुए देखा था। एंड इसीलिए ये मॉन्स्टर्स मोस्ट प्रोबेबली सिम्बियोटिक मॉन्स्टर्स हैं और शायद से हो सकता है कि सोनी वाले इन्हीं सिम्बियोटिक मॉन्स्टर्स को मूवी के अंदर ग्रैंडल का नाम दे दें। अब जिन्होंने मार्वल कॉमिक्स के अंदर ग्रैंडल को देखा हुआ है उन्हें पता होगा कि ग्रैंडल बेसिकली एक ऐसा सिम्बियोट है जो कि ड्रैगन जैसा दिखता है। लेकिन अब क्योंकि मूवीज के अंदर कॉमिक्स की कई सारी चीजों को बदल दिया जाता है, इसीलिए यहाँ वेनम 3 के अंदर हो सकता है कि ग्रैंडल सिम्बियोट के अपीयरेंस को भी चेंज कर दिया गया हो। अब वैसे ट्रेलर को देखा जाए तो यहाँ पर सब कुछ बहुत ठीक लगता है और चीजें काफी हद तक क्लियर होती है कि वेनम 1 के अंदर रायट मेन विलन था, वेनम 2 के अंदर कार्नेज मेन विलन था एंड अब इसी तरह से वेनम 3 के अंदर ग्रैंडल सिम्बियोट मेन विलन होगा। और अब क्योंकि ग्रैंडल सिम्बियोट काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए उसे हराने के लिए वेनम का साथ टॉक्सिन भी देगा, जिस टॉक्सिन को वेनम 2 के एंड में टीज कर दिया गया था। लेकिन मेरे हिसाब से सोनी के प्लान्स बहुत ज्यादा बड़े हैं और वो इसीलिए क्योंकि ये ट्रेलर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है वैसे वहां पर हमें दिखाया जाता है कि एडी ब्रॉक और वेनम आपस में बातें कर रहे हैं, जहां पर वेनम एडी से कहता है एडी उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, जिस पर एडी उससे पूछता है कि आखिर किसने। और फिर उसी पर वेनम सिम्बियोट एडी को ये बताता है कि मुझे मेरे क्रिएटर ने ढूंढ लिया है। और जब एडी उससे उसके क्रिएटर का नाम पूछता है तब वेनम सिम्बियोट उसे साफ साफ बताता है कि मेरे क्रिएटर का नाम नल है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके बाद ही हमें नल की झलक भी दिखती है, क्योंकि अगर आप इस वाले सीन पर नोटिस करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये बेसिकली नल का हाइव माइंड है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे सिम्बियोट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होकर दिखेंगे और इसी पूरे हाइव माइंड के बीचों बीच में बैठा है नल, वही नल जिसने इन सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है। एंड यहाँ पर नल अपनी सिम्बियोटिक कुर्सी पर बैठकर पूरे डार्कनेस को रूल कर रहा है और मेरे ख्याल से सोनी का यहाँ पर भी दिल नहीं भरा, क्योंकि अगर आप इस ट्रेलर को आगे देखेंगे तो कुछ ही शॉट्स के बाद हमें नल का प्रॉपर अपीयरेंस मिलता है, जहाँ पर हमें नल की शक्ल तो नहीं दिखती है लेकिन हम उसके बालों को और बॉडी के कुछ हिस्सों को नोटिस कर सकते हैं। और ठीक मार्वल कॉमिक्स की तरह ही यहाँ पर नल के बाल भी बिल्कुल सफेद हैं और सच में यहाँ पर नल को देखकर जो वाइब आ रही है ना उसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। इस पूरे मोमेंट को सिर्फ वही समझ सकता है जो कि नल का बहुत बड़ा फैन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नल को देखने के साथ ही एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है और वो सवाल ये है कि आखिरकार सोनी वाले नल को वेनम 3 के अंदर लेकर क्यों आ रहे हैं। और हालांकि ये बात तो हम जानते हैं कि वेनम 3 के अंदर वेनम के साथ टॉक्सिन भी होने वाला है, लेकिन एज ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि वेनम और टॉक्सिन दोनों मिलकर भी नल का बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नल उन दोनों के मुकाबले इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो वेनम और टॉक्सिन दोनों को सिर्फ पलक झपकते हरा सकता है। यहाँ तक कि अगर वेनम और टॉक्सिन उससे फाइट करने भी जाएंगे तो भी नल सिंपली अपने दोनों हाथों से उन दोनों को पकड़ेगा और अपने दोनों सिम्बियोट्स की बॉडी से उनके होस्ट को बाहर निकालकर दूर फेंक देगा। और रही बात दोनों सिम्बियोट्स की तो वो उन्हें अपने हाइव माइंड से जोड़ लेगा। वैसे नल ने मार्वल कॉमिक्स के अंदर ऐसा किया भी है, जहाँ पर जब किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन के अंदर एडी ब्रॉक वेनम बनकर नल के सामने आता है तब उस टाइम पर नल सिंपली एडी को पकड़ लेता है एंड वहाँ पर वेनम की बॉडी से एडी को बाहर निकालकर नीचे फेंक देता है और वेनम सिम्बियोट को अपने हाइव माइंड से जोड़ लेता है। लेकिन हाँ, वेनम 3 को लेकर अभी भी सवाल यही है कि आखिर जब पूरी मूवी में कोई भी कैरेक्टर नल के सामने टिक भी नहीं सकता है तो मूवी के ट्रेलर्स में हाइव माइंड को दिखाना, नल को टीज करना और नल का नाम लेने का क्या मतलब बनता है। सो दोस्तों यहाँ पर मेरी एक फैन थ्योरी है और मेरी फैन थ्योरी ये कहती है कि सोनी स्टूडियो इस बात को समझ चुका है कि उनके सोलो कैरेक्टर्स की मूवीज से उन्हें ज्यादा कमाई नहीं होती है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि सोनी के दिमाग में ये बात भी बैठ चुकी है कि उनके स्पाइडरमैन, वेनम और नल जैसे कैरेक्टर्स के अलावा उनका कोई भी कैरेक्टर किसी काम का नहीं है, खास करके मैडम वेब तो बिल्कुल भी नहीं। और अब क्योंकि सोनी इस बात को समझ ही चुका है कि उसका स्पाइडरमैन, वेनम और नल जैसे कैरेक्टर्स ही फेमस हैं और लोग थिएटर्स में सिर्फ इन्हीं को देखने आते हैं, इसीलिए सोनी अब इन्हीं पर फोकस करने वाला है। लेकिन इस काम को सोनी मार्वल के साथ मिलकर करना चाहता है, क्योंकि सोनी इस बात को भी जानता है कि मार्वल स्टूडियोज बहुत सारे कैरेक्टर्स को मैनेज करने में एक्सपर्ट है और मार्वल ने थैनोस जैसे बड़े विलन को एमसीयू के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया था। एंड अब इसीलिए सोनी ये चाहता है कि वो नल के
ऊपर जो मूवी बनाए उस मूवी को वो मार्वल के साथ मिलकर बनाए। लेकिन एज ऑफ कोर्स नल के ऊपर मूवी बनाने से पहले नल को मूवीज के अंदर टीज करना जरूरी है और इसीलिए ये काम सोनी करना चाहता है वेनम 3 के साथ। इसीलिए अगर बात करें वेनम 3 के प्लॉट की तो मेरे ख्याल से वेनम 3 मूवी के अंदर सोनी का मेन फोकस ग्रैंडल सिम्बियोट से होंगे। इसीलिए मूवी के अंदर वेनम और टॉक्सिन का सामना ग्रैंडल सिम्बियोट से ही होगा। लेकिन फिर मूवी के बीच वाले सीन्स में या फिर एंड वाले सीन्स में हमें नल को दिखाया जाएगा और नल को टीज करते हुए उसे आगे किसी बड़ी मूवी के लिए सेटअप किया जाएगा। एंड ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह से हम सभी ने द एवेंजर्स मूवी के एंड सीन में थैनोस को देखा था, क्योंकि मार्वल ने भी पहले थैनोस को दिखाकर उसे सेटअप किया था एंड फिर उसके बाद जाकर ही थैनोस एक्शन में आया था। और सोनी ये जानता है कि मार्वल का ये फॉर्मूला जरूर काम करेगा, इसीलिए ठीक मार्वल की तरह ही सोनी पहले नल को वेनम 3 के अंदर टीज करेगा एंड देन उसके बाद जाकर उसे प्रॉपर मूवी के अंदर दिखाएगा। लेकिन अब आखिरकार ऐसा होगा कैसे, और अगर सोनी नल को मूवीज के अंदर लेकर भी आता है तो आखिरकार वो मार्वल कॉमिक्स की कौन सी स्टोरी लाइन को फॉलो करेगा? तो इस बात का जवाब है मार्वल कॉमिक्स की किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन, क्योंकि इसी स्टोरी लाइन के अंदर नल ना सिर्फ अर्थ पर आता है बल्कि उसके साथ ही साथ उसी टाइम पर वो आधे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर चुका होता है और फिर इसीलिए उस टाइम पर दुनिया के सारे सुपर हीरोज एक साथ मिलकर नल का सामना करते हैं। सो अब इसके लिए सोनी का प्लान ये हो सकता है कि वो सबसे पहले नल के ऊपर एक प्रॉपर मूवी का अनाउंस करेंगे एंड फिर उस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाएगा कि नल अपने हाइव माइंड से बाहर निकलकर अपनी सारी सिम्बियोटिक आर्मी को तैयार करेगा और धीरे धीरे करके सारे यूनिवर्स को डार्कनेस में मिलाता हुआ सीधा अर्थ पर आएगा, ताकि अर्थ पर आकर वो अपने बचे हुए सारे सिम्बियोट्स को हासिल कर ले और उन्हें भी अपनी आर्मी में शामिल कर ले। और अगर आप सबने ध्यान दिया हो तो सोनी वाले वेनम मूवीज के अंदर हमें कई सारे सिम्बियोट्स को दिखाते जा रहे हैं एंड इसीलिए इस बात की भी श्योरिटी है कि नल अपने इतने सारे सिम्बियोट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो अर्थ पर आकर उन सारे सिम्बियोट्स को भी जरूर हासिल करेगा। लेकिन जब वो अर्थ पर आएगा तब उसका मोटिव ये होगा कि वो अपने सारे सिम्बियोट्स को हासिल करके पूरी दुनिया को तबाह कर दें, लेकिन फिर उसी टाइम पर उसे ऐसा करने से रोकेंगे दुनिया के सारे सुपर हीरोज। अब इसके लिए सोनी वाले कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो अपने सारे कैरेक्टर्स को एमसीयू यूनिवर्स में भेज सकते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने वेनम को भेजा था। और फिर उसके बाद रही बात नल की, तो फिर उसके आगे नल भी हमें सीधा एमसीयू यूनिवर्स में दिखाया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर सोनी ने अपने कैरेक्टर्स को एमसीयू में नहीं भेजा तो फिर इसकी वजह सोनी ऐसा भी कर सकता है कि वो मार्वल के साथ डील करके मार्वल के सारे मेन सुपर हीरोज को अपने सोनी यूनिवर्स में ले आए, जैसे कि सारे एवेंजर्स को, सारे एक्समैन को, फैंटास्टिक फोर को और सारे इनह्यूमंस को भी। और वैसे अगर ऐसा होता है तो सोनी की ये नल वाली मूवी प्रॉपर मल्टीवर्स वाली मूवी बन जाएगी। सो दोस्तों यही है मेरी पूरी फैन थ्योरी। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से सोनी वाले नल के ऊपर मूवी बनाएंगे या फिर नहीं, ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। एंड इसके अलावा अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स के अंदर नल जरूर लिखना। आप सबके साथ साथ आज कमेंट्स के अंदर मैं भी नल लिखूंगा, इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब कमेंट्स के अंदर नल लिखना और मेरे नल कमेंट को लाइक भी करना। बाकी अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट भी कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल के अंदर आपको हमारी वीडियोस के सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल में वेनम, कार्नेज और नल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको जिस स्टोरी के बारे में बताया, यानी कि किंग इन ब्लैक स्टोरी के बारे में, उसको भी हमने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अदरवाइज आप सभी हमारे चैनल में जाकर उसे भी देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।